Hello students, today we will start next part of the kinematics chapter 4 vectors. In this part we will do multiplication of the vectors. So multiplication of vector we can do by the three ways: scalar into में vector, vector into vector, vector into vector. देखिए ये क्या है आपका, अगर हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट जो है हम लोग इस तरह से करेंगे। सपोज करो हमारे पास ए है, ए वेक्टर, ओके, ए वेक्टर वी हैव 5i प्लस 6j, ओके। देन 5a, 5 क्या हो गया आपका स्केलर, एक है क्या है आपका वेक्टर, तो ये क्या होगा 5 इंटू में 5i प्लस में 6j, ओके। तो आंसर आपका आएगा डायरेक्ट 25i प्लस में 5 6 जा 30 जी, ओके। तो ये जो प्रोडक्ट है इस तरह का, ये कहलाता है स्केलर इनटू में वेक्टर, ओके। अब इस सेकंड आपका वेक्टर इनटू वेक्टर एंड थर्ड इज आल्सो वेक्टर इनटू वेक्टर। तो ये दोनों चीजें, इनमें जो आंसर है ये आपका अलग अलग आता है। देखो अगर आपके पास वेक्टर वेक्टर इनकी हमने मल्टीप्लीकेशन की एंड देन वी गेट स्केलर, then we get scalar, ठीक है। तो such type of product is called the scalar product। इस तरह का जो प्रोडक्ट होगा वो स्केलर प्रोडक्ट होगा और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लग जाती है। कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर वी गेट स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें हमारे पास आंसर जो आया वो स्केलर है। और इस तरह के प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप लोग जो है ए डॉट बी अगर आ जाए तो दैट मीन्स आपके पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। आप दूसरा लेके चलते हैं कि अगर वेक्टर की वेक्टर से ही हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आए, यहां पर अगर स्केलर आए, ठीक है, तो अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और थर्ड है आपका अगर ये वेक्टर आए, ठीक है। तो ये कब लेंगे हम, जब हमारे पास ए और बी की जब मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं वी गेट थर्ड एनी वेक्टर, या आप कह सकते हो कि वेक्टर ही आपके पास इनकी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आए, देन वी कैन से दैट वेक्टर इनटू वेक्टर इज द वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। और ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द क्रॉस, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम लोग इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। जब आप ए क्रॉस बी करते हैं देन वी गेट द अनदर रिजल्टेंट वेक्टर सी विच इज ऑल्सो अ वेक्टर, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें आपका डॉट अगर स्केलर है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट है, अगर आपका वेक्टर ही आया तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन तरीके हैं आपके, या तीन आप कह सकते हो कि तीन तरह से आपकी मल्टीप्लीकेशन होती है वेक्टर्स की। कब, जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करें, जब आप डॉट प्रोडक्ट करें और जब आप वेक्टर प्रोडक्ट करें। अब हम लेके चलते हैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में होती कैसे है, ए डॉट बी
दो वेक्टर्स, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट। इसका जो आंसर होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा, cos थीटा। ओके, सिमिलरली हम लोग अगर b डॉट a करें, ये आपके पास आएगा b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। ओके, ये आपका a डॉट b, ये आपका b डॉट a। अब क्या ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के? तो ये देखते हैं। ठीक है, हम लोग कंसीडर करते हैं दो वेक्टर जो आपके टेल से टेल हैं। ये आपके पास वेक्टर a, ये आपके पास वेक्टर b एंड द एंगल इज बिटवीन दैम थीटा। अब आपको लेके चलना है a डॉट b, a डॉट b। ठीक है, a से b, a डॉट b। तो ये क्या आ गया आपके पास? a b मैग्नीट्यूड देन cos ऑफ थीटा। ओके, अब आप b डॉट a लेके चलिए। इसमें आपके पास b का मैग्नीट्यूड देन a का मैग्नीट्यूड। अब देखिए एंगल कितना आएगा b से a, तो b से a कौन सा एंगल हो गया आपका? ये वाला। तो ये एंगल कितना हो गया आपका? 360 माइनस में थीटा, 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा कोस में हो तो आपका किसके इक्वल आता है? पॉजिटिव कोस। यहां पर लिख देते हैं कोस 360 माइनस में थीटा इक्वल टू पॉजिटिव कोस थीटा। तो ये आपके पास क्या आ गया? b a cos थीटा। तो आ गया आपका सेम आंसर। ठीक है, तो a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा, b a इक्वल टू b a cos थीटा। दोनों में आंसर सेम है। ठीक है, सो वी कैन से दैट a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। और ये जो प्रॉपर्टी है इट रिप्रेजेंट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, so they are commutative। ओके, आगे चलते हैं इसी में ही। सपोज करो हम लोग ले रहे हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई जे के, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, आई जे के। ये आपका इधर एक्स एक्सिस में आई हो जाएगा, वाई एक्सिस में आपके पास जे यूनिट वेक्टर एंड जेड एक्सिस में आपके पास के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम इन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की आपस में प्रोडक्ट लेके चलते हैं। देखिए आई डॉट प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, जे डॉट जे, के डॉट के, ये तीनों लेके चलते हैं। पहले आई डॉट आई का मतलब क्या हुआ? दिस विल बी इक्वल टू आई का मोड, आई का मोड एंड देन कोस थीटा। अब आई के अलोंग ही आई हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया आपका? 0 डिग्री। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0। ठीक है, आई का मोड, आई यूनिट वेक्टर का मोड आई, तो यहां पर भी आई, तो ये क्या हो गया आपके पास? आई का स्क्वायर। ओके, सेम इसी तरह से आपका जे यूनिट वेक्टर देन कोस 0 देन जे स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जब आप लगाएंगे तो कैप नहीं आएगी बिकॉज इट इज द मोड ऑफ द आई और जे। सेम आपका यहां पर के यूनिट वेक्टर का मोड, देन कोस 0
इक्वल टू के का स्केयर। ठीक है, क्योंकि उन्हीं का प्रोडक्ट उन्हीं के साथ था, तो एंगल क्या हो गया आपका 0। अब लेके चलते हैं अगर आपका आई का जे के साथ है या के साथ है। आई डॉट जे, आई डॉट जे देखिए, अब आई आपका अलोंग द एक्स एक्सिस, जे आपका अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये आपके पास क्या आ गया, आई यूनिट वेक्टर का मोड, जे यूनिट वेक्टर का मोड, एंड कोस क्या आ जाएगा 90। देखो इनके बीच में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री। कोस 90 क्या होता है 0, सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। सेम आप जे क्रॉस आई, सॉरी जे डॉट आई, तो जे मोड आई मोड, एंड देन अगेन आपका क्या आ गया कोस 90 इक्वल टू 0। अब जे क्रॉस के, जे डॉट के, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास जे का मोड, के का मोड, एंड देन कोस क्या आ गया आपका 90 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं के डॉट जे कर दूं तब भी आपका cos 90 आएगा, तो इट विल बिकम अगेन 0। सो के का मोड, जे का मोड, एंड cos 90 इक्वल टू 0। नाउ के डॉट आई इक्वल टू के का मोड, आई का मोड, एंगल है बीच में 90 डिग्री इक्वल टू 0। सिमिलरली आई डॉट के, आई का मोड, के का मोड, एंड देन cos 90 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये थी आपकी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन। अब आपने देखा कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में जब आई डॉट जे है तब 0, जे डॉट आई है 0, मीन्स अगर एक यूनिट वेक्टर की किसी अलग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, डॉट मल्टीप्लीकेशन या डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आता है आपका 0 आता है। बट आई डॉट आई ये आपका 1, ठीक है, ये आपका आई का स्केयर आया था। जे डॉट में जे, ये आपका जे का स्केयर आया था, एंड के डॉट के, ये आपका के का स्केयर आया था। अब आई जे के क्या है आपके यूनिट वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हुआ आपका 1 का स्केयर, ये भी आपका 1 का स्केयर, ये भी क्या हुआ आपका 1 का स्केयर, इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज ए आपके पास है 5i और बी आपके पास है 4j, एंड वी फाइंड आउट a डॉट बी। तो a डॉट बी 5 4 जा 20i डॉट j। i डॉट j क्या है अब आपका 0, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास 0। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज करो आपके पास आ जाए 4i आ जाए, 4i, तो अब क्या हो जाएगा ये प्रोडक्ट a डॉट बी 5 4 जा 20, ठीक है, एंड i यूनिट वेक्टर ये क्या आ गया आपका i डॉट i 1, सो 20। और आगे इसको कर लेते हैं, इसी में ही अगर हम लोग 4j और यहां पर मैं कर लेती हूँ 6j, तब आप कैसे करेंगे, सेम यही मेथड। a डॉट बी 5i, तो i की जब i से होगी तब आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, बट जब आप j के साथ करेंगे तब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 5i डॉट में 4i, 5i डॉट में 6j प्लस में 4j डॉट में 4i एंड प्लस में 4j डॉट में 6j। ठीक है, अब करो 5 4 जा 20
20i.j, ये आपके पास 0, 5 6 जा 30, i.j, अगेन आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर 5i 4i आएगा, 4i, देखो 5i डॉट में 4i, तो 20 इंटू में आपका i का स्क्वायर, ठीक है। देन 30, 5 6 जा 30, 30 आपके पास i.j 0, देन 16 i.j 0, एंड प्लस में 4 6 जा 24, 24 एंड ये आपके पास हो गया j.j और j का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आपके पास आया 20, क्योंकि i स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 20 प्लस में 24, j का स्क्वायर भी 1, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 44। तो स्केलर क्वांटिटी आपके पास आई, देखिए a.b स्केलर क्वांटिटी 44, सो दिस इज फॉर द स्केलर प्रोडक्ट। अब यहां से हमने एक चीज तो देखी है कि आपका जो a.b एंड कोस थीटा, इसके इक्वल जो हमने लिखा, अगर एंगल आपका थीटा जो है अगर आपका 90 डिग्री हो जाए तो आपके पास a.b क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। क्लियर? 90 कैसे, जैसे हमने यहां पर यूनिट वेक्टर लिए थे i j k, तो i की जब जो j से करते हैं तब आपका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो i j का अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तब आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। कोई और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। a.b हमें निकालना है, ठीक है। a की वैल्यू 5k, b की वैल्यू 6j प्लस में 7k, देन a.b 5 6 जा 30, 30k डॉट j एंड 35k डॉट k, तो ये आपके पास क्या आ गया, 30k डॉट j 0, तो 0 प्लस में 35k डॉट k का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1, सो 35 इक्वल टू 35। तो स्केलर प्रोडक्ट आपका, ठीक है, स्केलर आपकी क्वांटिटी आ रही है प्रोडक्ट के बाद। नाउ एप्लीकेशन, application we can find out angle between the vectors, between the vectors कैसे, देखो a dot b we have a b मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो यहां से cos थीटा आपके पास क्या आ गया, a डॉट b डिवाइड बाय में a का मोड एंड b का मोड, राइट। अब ये सम करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। a डॉट b निकालो पहले, यहां पर a की और b की वैल्यू दी हुई है, axi, ay j, azk, bxi, byj, bzk, ठीक है। हमें निकालना है एंगल थीटा बिटवीन दैट, सो a डॉट b निकालो, सबसे पहले ax bx आ जाएगा, ay by, az bz, ठीक है। a का मॉड आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर एक्स, a वाई स्क्वायर एंड a जेड का स्क्वायर,
सिमिलरली बी का मॉड ये आपके पास बी एक्स का स्केयर, बी वाई का स्केयर एंड बी जेड का स्केयर। ओके, अब हमने अभी निकाला था cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ए का मॉड बी का मॉड, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, डिवाइड बाय में ए का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर एक्स बी एक्स सॉरी ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर एंड बी का मॉड बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटा की। अब कोई और एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। फोर आई प्लस में 6j माइनस में 3k एंड बी वेक्टर है आपके पास 5i माइनस में 6j एंड प्लस में 7k, राइट। तो हमें एंगल निकालना है इनके बीच में, तो सबसे पहले ए डॉट बी 4 5 जा 20, ओके, प्लस एंड माइनस, सो माइनस 36 एंड माइनस में 21, ओके। बाकी की देखो करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो आई की आई के साथ ही, जे की जे के साथ और के की के साथ। देन 20 माइनस में 21 माइनस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस में 37, ओके। एंड ए मैग्नीट्यूड आपके पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 36 एंड प्लस में 9, ओके। तो ये आपके पास 9 6 15 15 and 6 21 and 3 1 4 4 2 6 and root this, okay. B mod we have 25 plus 36 and plus 49, ऐड कर दीजिए इनको, देन स्क्वायर रूट 9 6 15 and 20 0 2 3 5 5 4 9 and 11, तो ये भी निकल गया हमारे पास। नाउ cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाय में a मॉड एंड b मॉड, दिस विल बी इक्वल टू 37 माइनस डिवाइड बाय में रूट 61 एंड रूट 110, ठीक है। एंड थीटा विल बिकम cos ऑफ इनवर्स माइनस 37 रूट 61 110, ठीक है। सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा बाय this formula, okay. This is the applications of the vector dot product vector, okay. So आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।